जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक, जिसका नाम है बिहार की भूगर्भिक संरचना। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि बिहार में जो सीमेंट उद्योग है उसमें चूना पत्थर का इस्तेमाल है, आखिर वह किस प्रकार की चट्टान से लिया जाता है, किस प्रकार की चट्टान से लिया जाता है। दूसरा बात देखते हैं कि शेर शाह का मकबरा जो बना हुआ है किस प्रकार की चट्टान से बना हुआ है। इन सभी प्रश्नों का आज हम लोग उत्तर प्राप्त करने के लिए आज का हम लोग टॉपिक लिया है बिहार की भूगर्भिक संरचना। इसके बारे में आज हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते क्या है कि जो बिहार की भूगर्भिक संरचना है, बिहार में कितने प्रकार की चट्टान है। बिहार में 4 प्रकार की चट्टान है। कौन कौन सी चट्टान है? धारवाड़ है। कौन कौन सी है? धारवाड़ है, विंध्यन है, टर्सरी है और क्वाटरनरी है। इसमें चार प्रकार की है। इसमें सबसे पुराना जो चट्टान है वो कौन सी है? तो वह धारवाड़ है, सबसे पुराना। उससे नया कौन है? विंध्यन चट्टान है। उससे नया कौन है? टर्सरी चट्टान है। और सबसे नया कौन सा है? तो वह क्वाटरनरी चट्टान है। क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। देखिए, यह बिहार का मैप हमने मानचित्र बनाया। इस मानचित्र में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बिहार के बारे में इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। देखिए, यह जो हिस्सा है यानी दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है, यह किस चीज का हिस्सा है? यह विंध्यन पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, यानी यह विंध्यन चट्टान है। ठीक, यह विंध्यन चट्टान है। यह जो हिस्सा था यानी कि किसका? बिहार का जो दक्षिण का संकीर्ण क्षेत्र था वह किसका हिस्सा था? तो यह हिस्सा था धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान। और यह जो था, यह जो सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर डून श्रेणी, हरहा श्रेणी घाटी देखे थे, यह सभी किसका हिस्सा है? तो यह सभी है टर्सरी चट्टान का। टर्सरी चट्टान का। और बीच का जो मैदानी क्षेत्र बच गया वह होता है क्वाटरनरी चट्टान। अब हम लोग इसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की भूगर्भिक संरचना को 4 भाग में बांटा है: टर्सरी, विंध्यन, धारवाड़ और क्वाटरनरी। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके? टर्सरी के बारे में। टर्सरी जो चट्टान है, यह चट्टान कहाँ है? बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण में स्थित है। और यह जो टर्सरी चट्टान है, यह नेपाल के तराई क्षेत्र, सोमेश्वर घाटी, रामनगर डून घाटी, हरहा घाटी, इन सभी घाटी से प्राप्त होती जो भी घाटी, इन सभी घाटी से जो प्राप्त चट्टान होती है वह चट्टान कौन सी है? वह टर्सरी चट्टान है। यहाँ से इस जगह से, क्योंकि अब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय के तराई क्षेत्र में भी यह स्थित है, तो क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है? चूना पत्थर भी मिलता है, कम मात्रा में मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है। एक प्रमुख तरह से हम लोग कह सकते हैं कांगलोमरेट एक खनिज के रूप में कह सकते हैं। यह भी कहाँ से मिलता है? टर्सरी चट्टान से मिलता है। सोमेश्वर की पहाड़ी, दून या हरहा घाटी, रामनगर दून की घाटी में प्राप्त चट्टान कौन सी होती है? ये प्राप्त चट्टान टर्सरी चट्टान होती है। और हिमालय के तराई क्षेत्र से भी टर्सरी चट्टान प्राप्त होती है। और इसमें कांगलोमरेट और बालू पत्थर कम मात्रा में है, लेकिन मिलते हैं, थोड़े बहुत ही है लेकिन मिलते हैं, क्योंकि क्या बोलते, तराई क्षेत्र है तो मिलना तो है ही, क्योंकि तराई क्षेत्र में बालू पत्थर मिलता ही है जहां से नदी का प्रवाह होगा। उसके बाद देखते हैं विंध्यन क्षेत्र। विंध्यन क्षेत्र देखते हैं क्योंकि यहाँ जो एमपी में जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, तो इसी विंध्य पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है विंध्यन पर्वत श्रेणी, जो कि कहाँ पे है? तो ये कैमूर रोहतास, मुख्य रूप से कैमूर रोहतास में क्या हुआ? इसका विस्तार है। तो यहाँ से क्या क्या चीज मिलता है सो देखते हैं। कैमूर और रोहतास में यह मिलता है मुख्य रूप से कैमूर रोहतास। ठीक, कैमूर रोहतास। और ये कहाँ से? यह है पश्चिम चंपारण। टर्सरी कहाँ पे? पश्चिम चंपारण। तो इस विंध्य पर्वत श्रेणी में देखते क्या है, कैमूर की पहाड़ी और सोन नदी घाटी से प्राप्त होती है क्या? विंध्यन चट्टान। और यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायराइट, ये सभी मुख्य रूप से क्या होते हैं? यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बलुआ पत्थर है, शेर शाह का मकबरा जो है इसी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। जो ये लाल किला देखते हैं उसमें भी यह बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि हम लोग लाल जो देखते हैं। तो यह सभी क्या है? यहीं से लिया गया है, विंध्यन चट्टान का ही हिस्सा है। उसके बाद देखते हैं धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान क्या देखते हैं कि बिहार के दक्षिण में स्थित है। और इस चट्टान में इसका विस्तार कहाँ देखते हैं? गया,
नवादा, जमुई, मुंगेर, इन सभी में क्या है, इसका विस्तार है धारवाड़ चट्टान का, जिसमें मुंगेर की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी में भी यह प्राप्त होती है। और यह आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण जो है सो चट्टान है। कौन सी? धारवाड़ की चट्टान। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेनाइट, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, अभ्रक, क्वार्टजाइट, ये सभी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये सभी चीजें कहाँ से प्राप्त होती है? तो यहाँ यह जो है धारवाड़ की चट्टान से प्राप्त होती है। इसीलिए बिहार में खनिज के दृष्टिकोण से या आर्थिक क्षेत्र दृष्टिकोण से हम लोग कहें तो धारवाड़ की चट्टान काफी महत्वपूर्ण चट्टान है। ये धारवाड़ का क्षेत्र। अब देखते हैं चौथा, हम लोग देखते हैं क्वाटरनरी चट्टान। क्वाटरनरी चट्टान बिहार का, अगर जो भूगर्भ संरचना 4 भाग में बांटा गया है, अगर पूछे कि सबसे नई जो है सो चट्टान का क्रम कौन है या चट्टान की श्रेणी कौन सी है, तो वह क्वाटरनरी चट्टान। ठीक, सबसे नवीन। और सबसे पुरानी कौन सी है? तो सबसे पुरानी कौन सी है? वह धारवाड़ चट्टान। तो क्वाटरनरी के बारे में देखते हैं क्या है कि इन सभी के क्षेत्र के बाद छोड़ करके समझिए तो मुख्य रूप से जितना भी मैदानी हिस्सा है, उन सभी मैदानी भाग में क्या पाया जाता है? क्वाटरनरी चट्टान। क्योंकि यह गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से जो मैदानी जो के प्रवाह से जो जलोढ़ उपजाऊ का क्षेत्र बना है, यहाँ पे क्या होता है कि कृषि का, समझिए कि मुख्य रूप से कृषि का भाग है और यहाँ पे उपजाऊ कृषि होती है। तो बिहार का मैदान क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों के अवसाद से निर्मित जो भी जगह है, जो भी क्षेत्र से निर्मित हुआ है, वहाँ पे क्या होता है? उपजाऊ होता है। इसलिए इसको अत्यंत उपजाऊ वाला क्षेत्र भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है? क्योंकि नदियाँ आती है, नदियाँ अपने साथ जल लाती है, जल के साथ क्या होती है? मिट्टी का प्रवाह करती है, मिट्टी आदान प्रदान होती है। तो इससे क्या होता है कि उपजाऊ जो मिट्टी है वो और अधिक क्या होता है? उपजाऊ हो जाता है। ठीक। तो इस अब यदि प्रश्न जब यह पूछता है कि क्या बोलते हैं, जो सीमेंट उद्योग होता है, तो सीमेंट उद्योग जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो सीमेंट उद्योग किससे होता है? तो सीमेंट उद्योग को यदि पूछ दे कि किस प्रकार की चट्टान से, तो विंध्य चट्टान से। क्यों? क्योंकि यहाँ चूना पत्थर मिलता है, और चूना पत्थर मिलता है यहाँ, इसलिए यहाँ यह कौन सा? विंध्य चट्टान। ठीक। प्रश्न ये भी पूछता है कि जो शेरशाह का मकबरा में जो इस्तेमाल किया गया है बलुआ पत्थर, वो किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त किया गया है? तो विंध्य चट्टान से। ठीक। धारवाड़ आर्थिक रूप से सबसे अधिक खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह धारवाड़ चट्टान से। टर्सरी देखते हैं, सबसे पुराना कौन सा है? ये, उससे नया ये, उससे नया ये, और सबसे नया कौन है? क्वाटरनरी चट्टान। आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। बिहार में भूगोल की संरचना 4 भाग में बांटी गई है। ठीक है।